हाय गाइस, दिस इज सी ए क्षितिज गुप्ता एंड यू आर वाचिंग वेल्दीज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं ऐसे फ्लेक्सी कैप फंड्स के बारे में जो लॉन्ग टर्म में अपने बेंचमार्क इंडेक्स को भी बीट नहीं कर पा रहे हैं। अब दोस्तों, अगर हम फ्लेक्सी कैप फंड में या किसी और कैटेगरी के फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो फंड लॉन्ग टर्म में अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर पाए। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि वो कौन से कुछ फंड्स हैं जो रेगुलर बेसिस पे अपने बेंचमार्क इंडेक्स को लॉन्ग टर्म में भी बीट नहीं कर पा रहे। देखिए, मैं हमेशा आपको एक चीज बोलते हुए चल रहा हूं कि 1 साल 2 साल तक कोई फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट नहीं कर पाता है तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन कोई फंड 4-5 साल के पीरियड में, 3 साल के पीरियड में भी अपने बेंचमार्क इंडेक्स को ना बीट कर पाए तो आपको उस फंड से निकलने के बारे में सोचना है। तो आज हम ऐसे ही कुछ फंड्स में फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में बात करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, चलते हैं और देख लेते हैं ये वीडियो। तो यहां पर दोस्तों मैं 3-4 फ्लेक्सी कैप फंड्स आपको यहां पर बताने वाला हूं जो कंसिस्टेंटली कम रिटर्न अपने बेंचमार्क इंडेक्स से दे रहे हैं। आप भी ऐसे जाकर अपने बाकी जो भी शेयर्स में आप इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्ट करते हैं, आप उसमें जाकर देख सकते हैं कि क्या आपका म्यूचुअल फंड बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर पा रहा है या नहीं, और उस हिसाब से आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो पहली कंपनी आ जाती है यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड। तो अगर आप इस फंड को यहाँ पर देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि कंसिस्टेंटली हमने यहाँ पर क्या किया है, 3 इयर्स का यहाँ पर इसका रोलिंग रिटर्न्स का पीरियड ले लिया है। तो रोलिंग रिटर्न्स अगर आप यहाँ पर देखेंगे, कंसिस्टेंटली अपने बेंचमार्क इंडेक्स को अंडर परफॉर्म ये फंड करते हुए नजर आ रहा है। अभी अगर आप करेंटली देखेंगे, पिछले 3 सालों में इसके बेंचमार्क इंडेक्स ने 18% की सीएजीआर से रिटर्न दी है, वहीं इस फंड ने सिर्फ 8.53% की सीएजीआर से रिटर्न दी है। तो काफी कम रिटर्न ये अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में इस वक्त जनरेट करते हुए नजर आता है। थोड़ा और पहले अगर आप चलेंगे तो भी आपको यही देखने को मिलेगा। और दिक्कत क्या है कि जो कम रिटर्न है वो 1-2%, 3% की नहीं है, वो 8-8, 9-9% की अंडर परफॉर्मेंस यहां पर देखने को मिल रही है। और हम किसी भी टाइम पीरियड में देखते हैं तो यही अंडर परफॉर्मेंस हमें लॉन्ग टर्म में भी देखने को मिलती है। आप दिसंबर 17 से दिसंबर 20 के पीरियड में देखेंगे तो भी आप देख सकते हैं कि इस फंड ने 2% की रिटर्न दी थी और इसके बेंचमार्क इंडेक्स ने लगभग 8% की। आप बीच में अब यहाँ पर देखते हैं अक्टूबर 18 से अक्टूबर 21 के पीरियड में भी यही चीज देखने को मिलती है कि ये अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट नहीं कर पा रहा है। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड की। अब चलते हैं दूसरे फंड की तरफ। तो दूसरा फंड आ जाता है टॉरस फ्लेक्सी कैप फंड। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर हमने और बड़ा पीरियड ले लिया, 5 इयर्स का रोलिंग रिटर्न पीरियड हमने ले लिया। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि एक कंसिस्टेंट अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। सिर्फ देखिए, मैं हमेशा से बार बार रिपीटेडली यही बात बोलता हूँ कि अगर एक आधे साल कोई फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट नहीं कर पा रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। 2 साल 2.5 साल भी बीट नहीं कर पा रहे, लेकिन अगर 5 साल के पीरियड में भी एक फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को कंसिस्टेंटली अंडर परफॉर्म कर रहा है तो आपको थोड़ा सा ऐसे फंड से निकलने की जरूरत आ जाती है और धीरे धीरे करके आपको एसआईपी स्टॉप करके फिर ऐसे फंड से निकलने के बारे में सोचना चाहिए। तो ये फंड यहाँ पर एक लॉन्ग अंडर परफॉर्मेंस करता हुआ नजर आता है। यहाँ पर देखेंगे आप 5 साल के पीरियड में अंडर परफॉर्मेंस है। किसी भी टाइम हॉरिजॉन में हम यहाँ पर देखते हैं, हम नवंबर 16 से नवंबर 21 देख लीजिए, अप्रैल 27 से अप्रैल 22 देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए जून 16 से जून 21। तो हर टाइम हॉरिजॉन में आपको यही एक चीज नजर आती है कि एक कंसिस्टेंट अंडर परफॉर्मेंस ये फंड लगातार करते हुए नजर आ रहा है। तो इन चीजों का आपको यहाँ पर ख्याल रखना है। आपको ऐसे फंड से निकलने के बारे में सोचना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कभी कभी होता क्या है कि ब्रोकर्स के थ्रू लोग किसी फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं और उसके बाद अपने फंड को खोलकर भी चेक नहीं करते हैं। तो इसलिए मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ कैसे आप बड़ी आसानी से चेक कर सकते हैं कि आपका फंड अंडर परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसके अलावा अगले फंड पे आते हैं तो अगले फंड का नाम आ जाता है LIC म्यूचुअल फंड फ्लेक्सी कैप फंड। और इन फंड्स के बारे में मैं लगातार आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये फंड हर 6 महीने में जब हम ये वीडियो करते हैं तो ये फंड अंडर परफॉर्म उस वक्त भी कर रहे होते हैं। तो आप अपना जो पैसा है वो लगातार लूज करते हुए यहाँ पर चल रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस फंड में भी हमने 3 इयर्स का यहाँ पर रोलिंग रिटर्न पीरियड लिया है। आप यहाँ पर देखिए पिछले 3 साल में यहाँ पर इस फंड ने 10% की रिटर्न दी और इसके बेंचमार्क इंडेक्स ने 18% के आसपास की रिटर्न दी है। थोड़ी और पीछे चलते हैं तो भी आपको यही देखने को मिलता है।
थोड़ा इधर हम चलते हैं, जनवरी 2019 से जनवरी 2022 तक देखेंगे। किसी भी टाइम हॉरिजॉन में देखिए आप देखते हैं तो आपको अंडर परफॉर्मेंस देखने को इस फंड में भी लगातार मिल रही है। तो इस फंड से भी निकलने के बारे में सोचिए। और अगर आपको पता हो, मैंने 3-6 महीने पहले फिर से जब ये वीडियो बनाई थी फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के फंड से जो अंडर परफॉर्म कर रहे थे, तो भी लगभग यही नाम उस वक्त भी हमारे जहन में आ रहे थे और यही फंड्स थे जो लॉन्ग टर्म से अंडर परफॉर्म कर रहे हैं और अभी तक अंडर परफॉर्मेंस लगातार चल रही है। तो ये एक फंड भी आप अपने यहाँ पर रखिए अगर आपने इन फंड्स में इन्वेस्ट किया हुआ है। आखिरी एक फंड और यहाँ पर देख लेते हैं। तो आखिरी फंड जिस पे हम बात कर रहे हैं HSBC फ्लेक्सी कैप फंड। तो ये फंड भी अगर आप देखेंगे यहाँ पर भी कंसिस्टेंट अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। तो देखिए होता क्या है कि आप ये समझ के चलिए कि इन फंड्स में इन्वेस्ट करके एक तो आपका जो पैसा कम आप बना रहे हैं वो तो है ही, और उसके साथ साथ अपॉर्चुनिटी लॉस जो हो रहा है वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल चीज होती है कि आप यही पैसा किसी और फंड में जो एटलीस्ट आपको बेंचमार्क इंडेक्स जैसी रिटर्न तो देता ही, अगर आप ऐसे किसी फंड में इन्वेस्ट करते तो आपका इस पैसे पे ज्यादा फायदा हो पाता। तो वो चीज जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपकी लूज हो रही है ऐसे फंड्स में इन्वेस्ट करके, उन चीज को आपको यहाँ पर ख्याल रखना है। इस फंड में भी आप देखिए यहाँ पर दिसंबर 17 से दिसंबर 20 देखिए, जून 18 से जून 21 देखिए, किसी भी टाइम हॉरिजॉन में हम यहाँ पर देखते हैं तो ये फंड्स लगातार अंडर परफॉर्मेंस करते हुए नजर आते हैं। तो इस फंड से भी निकलने के बारे में आप यहाँ पर सोच सकते हैं। अब ये 4 फंड्स थे, वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है इसलिए मैंने 4 फंड्स कवर किया। आप भी जिस भी फंड में इन्वेस्ट करते हैं उस फंड में आप चेक कर सकते हैं जाकर अपने बेंचमार्क इंडेक्स से रोलिंग रिटर्न पीरियड की रिटर्न्स, और फिर आप अपना डिसीजन ले सकते हैं कि क्या आपको ऐसे फंड्स में बने रहना है या ऐसे फंड से आपको निकलना है। उन चीजों का आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो से हेल्प होगी। वीडियो से हेल्प हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों। मार्केट में उठना और गिरना तो चलता ही रहता है, लेकिन अगर लाइफ में ऐसा हो तो नहीं चलता। हम सबको पता है कि कल किसी ने नहीं देखा और ना ही हम लोग देख सकते हैं, लेकिन हम लोग अपना फ्यूचर तो सिक्योर कर ही सकते हैं। सो आई एम गोइंग टू टेल you about 3 reason why you should consider getting term insurance plan today। सबसे पहला रीजन अपने पेरेंट्स और अपनी फैमिली के लिए। जब भी हम टर्म इंश्योरेंस प्लान लेने के बारे में सोचते हैं तो हम अपने वाइफ, अपने बच्चों के नजरिए से सोचकर टर्म इंश्योरेंस प्लान लेते हैं, लेकिन आपके पेरेंट्स का क्या? अगर भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, लेकिन कल को अगर आपको कुछ हो जाता है तब उनका क्या होगा? तो ऐसे में काम आता है टर्म इंश्योरेंस प्लान, जो आपके जाने के बाद भी आपकी फाइनेंशियल वेलबींग का ख्याल रखती है, आपकी फैमिली की, और आपकी फैमिली को सिक्योर रखती है। दूसरा रीजन अपने डेट पे ऑफ करने के लिए। अक्सर हम लोग अपनी पहली या दूसरी जॉब लगते ही अपनी ड्रीम कार, अपने ड्रीम हाउस के लिए लोन ले लेते हैं, बट अगर कल को आपको कुछ हो जाता है तो वो जो आपकी ईएमआई बच जाएगी लोन पे, उसका क्या होगा? उसके लिए काम आता है आपका टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस में जो आप सम एश्योर करते हो, उससे आपके जाने के बाद भी आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली वो जो आपका बचा हुआ लोन है उसको उतार सकती है। इसलिए टर्म इंश्योरेंस लेना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और तीसरा रीजन है रीजनेबल प्रीमियम। जब हम यंग और हेल्दी होते हैं तो बहुत सारे इंश्योरर्स हमें काफी कम प्रीमियम पे एक अच्छा खासा कवर दे देते हैं। आप 1 करोड़ तक का इंश्योरेंस करवा सकते हैं 1000 से 1500 पर मंथ में, और हम सबको पता है ये बहुत ही लो कॉस्ट है। लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है ये जो प्रीमियम का अमाउंट है ये भी बढ़ता जाता है। तो इसलिए आपको एक सर्टेन एज तक इंश्योरेंस लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन टेकिंग अ टर्म इंश्योरेंस प्लान, आई विल हाईली रिकमेंड यू टू टॉक टू वेल्दीज ट्रस्टेड वेल्थ पार्टनर्स। दे प्रोवाइड फ्री कंसल्टेशन एंड स्पैम फ्री एडवाइस। तो वेल्दी के वेल्थ पार्टनर से कंसल्टेशन बुक करने के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है। आप जाकर अपने टाइम के हिसाब से उनसे मीटिंग फिक्स कर सकते हैं, अपने सारे डाउट्स उनसे क्लियर कर सकते हैं। और एक चीज मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि ये जो कंसल्टेशन है ये बिल्कुल फ्री है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई भी पैसा नहीं देना होगा। तो आप अपने सारे डाउट्स यहां पर जाकर क्लियर कर सकते हैं। तो आज ही अपनी कंसल्टेशन वेल्दी के वेल्थ पार्टनर्स के साथ आप फ्री ऑफ कॉस्ट बुक करें। थिंक वेल्थ, गेट वेल्दी।